मध्य प्रदेश को मिलेगी देश की 11वीं वंदे भारत ट्रेन। वंदे भारत ट्रेन को पीएम दिखाएंगे हरी झंडी। वंदे भारत ट्रेन में बच्चों से संवाद करेंगे पीएम मोदी। पीएम मोदी देंगे एमपी को वंदे भारत ट्रेन की सौगात। तो ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, जहां पर कुछ ही देर में मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल के कमलापति स्टेशन से 11वीं वंदे भारत की शुरुआत होगी और मध्य प्रदेश की पहले वंदे भारत ट्रेन की शुरुआत होगी और खुद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हरी झंडी दिखाकर रवाना करेंगे। वंदे भारत ट्रेन भोपाल से दिल्ली के बीच में चलेगी और आज बच्चों के साथ सफर करेंगे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। उनसे बातचीत भी करेंगे। इस ट्रेन में तकरीबन 250 से ज्यादा बच्चे मौजूद रहेंगे और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ सफर का आनंद लेंगे और नरेंद्र मोदी उन बच्चों से बातचीत भी करेंगे। तो देश की 11वीं और मध्य प्रदेश की पहली वंदे भारत ट्रेन आज से शुरू हो जाएगी। नरेंद्र मोदी खुद इस ट्रेन को हरी झंडी दिखाकर रवाना करेंगे और भोपाल और दिल्ली के बीच में यह ट्रेन चलेगी और इसकी जो दूरी है वो महज है 7.25 घंटे में भोपाल से दिल्ली पहुंच जाएगी ये वंदे भारत ट्रेन। और तस्वीर भी आप देख सकते हैं कि किस तरह से खूबसूरत तरीके से रानी कमलापति स्टेशन के प्लेटफॉर्म को सजाया गया है, जहां से वंदे भारत ट्रेन को हरी झंडी दिखाएंगे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। और इसके लिए खासी तैयारियां भी की गई हैं। रानी कमलापति स्टेशन से वंदे भारत ट्रेन मध्य प्रदेश की पहली वंदे भारत ट्रेन होगी और देश की 11वीं वंदे भारत ट्रेन। तो भोपाल से वंदे भारत ट्रेन की आज शुरुआत हो जाएगी, जो भोपाल से दिल्ली तक जाएगी और जो महज 7.25 घंटे के अंदर यह सफर तय कर लेगी। और इस खबर पर और ज्यादा जानकारी के लिए बात करते हैं एसोसिएट एडिटर मुक्ता पाठक से। मुक्ता जी, कितने और ये समय लगेगा, क्योंकि मध्य प्रदेश के लिए वाकई खुशखबरी की बात है, देश के लिए भी खुशखबरी की बात है, क्योंकि ये 11वीं वंदे भारत ट्रेन की शुरुआत हो जाएगी। तो कितने देर में हरी झंडी दिखाएंगे नरेंद्र मोदी इस वंदे भारत ट्रेन को? बस अब भगीरथ जी, लगभग काउंटडाउन ही शुरू हो गया है। हम सब ट्रेन के अंदर में है, बैठे हुए हैं, इस वक्त एग्जीक्यूटिव क्लास में हैं और हम सब इंतजार कर रहे हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हरी झंडी दिखाएंगे और ये ट्रेन रवाना होगी भोपाल से दिल्ली के लिए। बहुत ही खुशी का पल है मध्य प्रदेश के लिए, क्योंकि ये 11वीं ट्रेन जो है भोपाल से दिल्ली की और जाएगी और पहली वंदे भारत एक्सप्रेस जो है वो मध्य प्रदेश की पहली वंदे भारत एक्सप्रेस ट्रेन है। और यहाँ पे जो है अंदर में, जो ट्रेन के अंदर भी उत्साह का माहौल है। बहुत सारे लोग जो है वो जा रहे हैं, वो इसको एक्सपीरियंस करने आए। जैसे हमारे साथ हमारी अभी बात हुई, एक वकील जो केवल आज सुबह की फ्लाइट लेकर आया ताकि वो इस ट्रेन में सवार होकर वापस दिल्ली जाए, क्योंकि उसको एक्सपीरियंस करना, क्योंकि इस ट्रेन में इस ट्रेन की स्पीड जो है इसको बढ़ाई गई है। जो बाकी वंदे भारत एक्सप्रेस की स्पीड थी उससे कहीं ज्यादा ये है, तो उसको लेकर भी लोगों में उत्साह है। और इसमें जो सीट्स है वो पूरी 360 डिग्री जो है वो टर्न हो जाती है। इसको लेकर बहुत एक्साइटमेंट है, क्योंकि आप अपनी सीट को पूरी की पूरी आप टर्न कर सकते हैं और आप विंडो की और इसको करके आप पूरा विंडो से पूरा नजारा देख सकते हैं। उसके बाद एक और जो बहुत अच्छी फैसिलिटी वो ये है कि अगर आपको कोई किसी कारण आप ट्रेन को रोकना चाह रहे हैं, कोई हादसा हो गया या कोई भी आपको है, तो आप यहाँ पे एक अलार्म सिस्टम है, आप उसको बजा सकते हैं और उससे सीधा आपकी जो है वो ड्राइवर से ही बात हो जाएगी और आप अपनी परेशानी बता सकते हैं। और जिस तरह से जो पूरा माहौल है यहाँ पे, उत्साह का माहौल है, बस सब जो लोग हैं वो बस अब इंतजार ही कर रहे हैं। जैसा कि मैंने पहले आपको कहा, एक काउंटडाउन जो है वो शुरू हो गया है। सब बस अब इंतजार कर रहे हैं कि कब जो है हरी झंडी दिखे और ये ट्रेन जो है रवाना हो। जी मुक्ता जी, हम तस्वीरों में देख रहे हैं स्टेशन को भी बड़े खूबसूरत तरीके से सजाया गया है। जब आपने इस स्टेशन के अंदर जैसे आप पहुंची होंगी, उसके बाद फिर ट्रेन तक आपको जो बैठने का जो सफर था, वहां अभी ट्रेन शुरुआत नहीं हुई है, हरी झंडी दिखाने का इंतजार कर रहे हैं, लेकिन जब आप गुजरी तो क्या कुछ खास तैयारी थी? कैसा आज रानी कमलापति स्टेशन सजा हुआ था? क्या कुछ अलग दिखाई दे रहा था? क्योंकि नरेंद्र मोदी खुद देश की 11वीं और मध्य प्रदेश की पहली वंदे भारत ट्रेन को हरी झंडी दिखाएंगे। बिल्कुल सही आप कह रहे हैं। बिल्कुल, जैसे अगर हम कह सकते हैं
कि भोपाल को जो है स्वच्छता के लिए भी अवार्ड मिला है। और आज जो स्टेशन हम कह सकते हैं बिल्कुल सजा धजा, नीट एंड क्लीन, एक भी कहीं भी कोई गंदगी नहीं है, कहीं भी कुछ कहीं भी कुछ ऐसा नहीं दिख रहा है जिससे कि लगे कि गंदा है या ये स्टेशन है। इतना नीट एंड क्लीन है और सब जगह जितने भी लोग यहाँ पे हैं जो इन्वॉल्व हैं, चाहे वो रेलवे का स्टाफ हो, जो सुरक्षा के कर्मी हैं, पुलिस के अधिकारी, जो सब लोग यहाँ तैनात हैं, और जो भी यहाँ जितने भी लोग आए हैं जो सफर कर रहे हैं, उत्साह का माहौल है। और जिन लोगों को जो है टिकट मिला है उनको एक सुवेनियर भी दिया जा रहा है रेलवे की तरफ से, जिसमें एक कैप है, कप है, एक बैच है, और तो इस तरह, और एक पेन है। तो एक उत्साह का माहौल है और लोगों के अंदर एक्साइटमेंट है। बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो बस इस ट्रेन में सफर करने के लिए ही आज वो उन्होंने टिकट लिया है और यहाँ भोपाल से दिल्ली जा रहे हैं, और कल फिर इसी ट्रेन से दिल्ली से वापस भोपाल आएंगे। जी बिल्कुल। तो जैसे आपने कहा कि कुछ तो ऐसे हैं जो दिल्ली से भोपाल आए फ्लाइट से और फिर इस ट्रेन से बैठ के वापस दिल्ली जा रहे हैं, वो एक्सपीरियंस वो शेयर करना चाहते हैं। और मुझे लगता है शायद वो खास एक्सपीरियंस ये भी उनके लिए होगा कि लोगों को बताएं कि मैं उसी ट्रेन से आया हूँ जिस ट्रेन को हरी झंडी दिखाई थी नरेंद्र मोदी ने, और उस ट्रेन में वो भी सवार थे। जी, तो उस यादगार को बिल्कुल जी बिल्कुल सही कहा आपने भगीरथ जी। जी बिल्कुल, और वाकई उस यादगार को कैद करना चाहते हैं। मुक्ता जी, कुछ बच्चे भी हैं जो नरेंद्र मोदी जी के साथ इस सफर का आनंद लेंगे, तो वो जो बच्चे हैं वो किस तरह से वहां पर है और कितना लंबा सफर नरेंद्र मोदी इस ट्रेन में तय करेंगे, क्योंकि मुझे लगता है जनता ये भी जानना चाहती है। नहीं, बिल्कुल सही कहा आपने। बच्चे जो है विभिन्न अलग अलग स्कूलों से जो है वो चयनित की गए, जिनको एक निबंध की प्रतियोगिता जिसमें उन लोगों ने प्राइज जीता है, वो सारी हैं बच्चियां जो कि विदिशा में उतर भी जाएंगे। लेकिन हम लोगों को उस तरफ जाने अभी दिया नहीं जा रहा है मीडिया को, कि वो एरिया पूरा कॉर्डन ऑफ कर दिया गया है कि वहीं उस तरफ ही प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आएंगे। लेकिन हम लोगों ने देखा था बच्चों को आते हुए, बच्ची जो आ रहे थे, तो उस समय जब हमारी बात हो रही थी तो सबके अंदर वही उत्साह था कि उन लोगों का चयन हुआ है, वो इस ट्रेन में सफर करेंगे और उनकी बातचीत होगी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की। जी बिल्कुल बिल्कुल, वाकई आज मध्य प्रदेश के लिए एक खास खुशी का पल है, क्योंकि पहली ये ट्रेन मिलने वाली है मध्य प्रदेश को, वंदे भारत, और देश की 11वीं ट्रेन है। खासकर मुक्ता जी, जब आप उसके अंदर बैठी हुई हैं तो मुझे लगता है, क्योंकि ऐसे बहुत सारे लोग हैं जिन्होंने अभी तक इस ट्रेन को बाहर से भी नहीं देखा है और अंदर से भी देखना चाहते हैं और उसका सफर भी तय करना चाहते हैं। तो जब आप दूसरे आम ट्रेनों में जब आप सफर करते हैं और जब आप इस वंदे भारत जब ट्रेन में आप जैसे एंटर करते हैं, तो क्या सबसे पहले इसमें अलग दिखाई देता है और किस तरह का एक महसूस होती है, फीलिंग होती है, क्या कुछ उसमें डिफरेंस आप देखते हैं कि जो दूसरी ट्रेन में वो महसूस वो पैसेंजर नहीं कर पाएगा जब इस ट्रेन में सफर करेगा? तो वो इसमें जैसा कि मैंने आपको बताया, जो सीट्स है जो 360 डिग्री पूरी जो है आप उसको टर्न कर सकते हैं। आप टर्न करके विंडो की तरफ आपका सीट, विंडो फेसिंग आपका सीट हो सकता है, हो जाता है। तो आप पूरा रास्ता ऐसे तय कर सकते हैं कि आप बैठे हैं और सामने का जो है नजारा देखते देखते आपका पूरा सफर आप निकाल सकते हैं। और जो लेग स्पेस है वो बहुत बड़ा है, और जैसे मैंने आपको बताया कि आप बटन दबा के अगर आपको कोई असुविधा है तो आप डायरेक्ट ड्राइवर से बात करके अपनी परेशानी बता सकते हैं। आप उनसे बिल्कुल। लेकिन मुक्ता जी, जनता के बीच में थोड़ा सवाल भी एक जरूर होगा ये, क्योंकि अक्सर खबरें देखते हैं कि जहां पर वंदे भारत ट्रेन के ऊपर पत्थरबाजी हो गई है और कांच थोड़ा सा चटक गया है, इसको लेकर थोड़े से कहीं ना कहीं पैसेंजर में एक संशय बना रहता है सुरक्षा की दृष्टि से। तो सुरक्षा की दृष्टि से आप किस तरह से महसूस कर पा रहे हैं? जो उसकी विंडोज है या जो उसके कांच लगे वो इतने मजबूत है कि जो दर्शक है या जो जनता है, पैसेंजर है, वो निश्चिंत होकर इसमें सफर कर सकते हैं कि कभी ऐसा अगर हादसा हुआ भी, अगर कोई पत्थर बाहर से आए भी, तो वो अपने आप को सुरक्षित महसूस करेंगे? जी बिल्कुल, आपने सही कहा, क्योंकि अभी जैसे मैं बैठी हूँ, मैं विंडो फेसिंग नहीं बैठी हूँ, मेरे सामने जो है पूरा जो है नजारा दिख रहा है। तो ऐसा कोई, और जब मेरी रेलवे की भी कुछ अधिकारियों से इस विषय में बात हुई कि क्या सिक्योरिटी का क्या है, तो उनका कहना ऐसा कुछ नहीं है। कुछ जब शुरुआत के डेज में जो था इस तरह के हुई थी, लेकिन अब इस तरह का कोई इशू नहीं है। बिल्कुल बिल्कुल मुक्ता जी, बहुत बहुत शुक्रिया इस तमाम जानकारी के लिए। हम आगे भी आपसे लगातार अपडेट लेते रहेंगे। जैसे ही प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पहुंचेंगे, हम दोबारा आपसे संपर्क साधेंगे और फिर उस नज़ारे को हम आपके द्वारा दर्शकों को जरूर बताएंगे।